तभी जाके आप प्रैक्टिकल देखना भी करेंगे, पसंद करेंगे। प्रैक्टिकल आपको बाद में कराऊंगा, पहले से आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए। मैं जितेंद्र चौहान, देवभूमि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। और यूज मी यूज करेगा इंडिया, आप एक हेडलाइन देखते होंगे तो सभी को यही करना है, यूज मी यूज करेगा इंडिया। देखिए हम कुछ बात करते हैं कि ये यूज मी किस बेस पे बनी है और हमारा इकोसिस्टम कैसे बना है। जैसे कि आप जानते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में content, इसके बारे में आपको बताऊंगा, यूट्यूब के बारे में बताऊंगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ई कॉमर्स पोर्टल, ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, और लास्ट में यूज मी। तो चलिए पहले बढ़ते हैं अपने फेसबुक के तरफ। ठीक है, फेसबुक क्यों टर्म ऑफ यूज और क्राइटेरिया, इसके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता भी होंगे कई लोगों को, फिर भी ये चीजें बेसिक होनी जरूरी है। हम क्यों यूज मी इस्तेमाल करें, है ना। तो यूज मी के बेनिफिट क्या क्या है और बाहर क्या क्या है, डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा। हमें किसी भी कंपनी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हमें नेगेटिव बोलना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ आपको आईना दिखाना चाह रहे हैं ताकि आप यूज मी को सीरियसली लें। हम जो चीज़ें पिछले कई टाइम से करते आ रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। हम कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं पता, हम बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसका बेस क्या है, हमें क्यों यूज मी करना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। देखो दोस्तों, फेसबुक का जो इस्तेमाल है कई लोग कई कारणों से करते हैं, जैसे दोस्त बनाने हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स बनाने हो, तस्वीरें शेयर करनी हो, वीडियो बनाने हो, ये सब करते रहते हैं, अपडेट सबको मिलते रहते हैं, है ना। तो इसी तरह से लोग आपस में बातें करते हैं और रील्स डालते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये सब सब चीजें फेसबुक के लिए है, यहाँ पे बनी हुई है। फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि फेसबुक 4 फरवरी 2004 को लॉन्च हुआ था। इससे जो है मार्क जुकरबर्ग ने और उनके जो होवर्ड कॉलेज के साथी थे उनको मिलकर बनाया था इसका। पहले आप जानते होंगे फेसबुक का नाम पहले क्या था, द फेसबुक, और बाद में इसे फेसबुक कर दिया गया। और बाद में इसे क्या हुआ कि फेसबुक ने जो आगे इसको इंक्रीज किया, इसको बढ़ाया, तो इसमें जितने फॉलोवर्स हैं, जुड़ाव हैं, लोग हैं, इसमें लगभग जो क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया से या फेसबुक से, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि हम फेसबुक यूज तो कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, और हमें यूज में क्यों यूज करना है उसके बारे में भी पता नहीं है। तो आप जान लेते हैं हम क्यों कह रहे हैं कि यूज भी करो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फेसबुक में कम से कम कितने फॉलोअर होने चाहिए, 10,000 फॉलोअर होने चाहिए। ओके, अगर आपको वहाँ से अर्निंग लेनी है, आप सिंपली इस एज ए सर्विस आप ले रहे हैं, मतलब नॉर्मली यूज कर रहे हैं, तो आपके साथ स्कैम भी हो रहा है और बिना वेरीफाइड के वहाँ पे आप सब चीजें कर रहे हैं और मल्टीपल आईडीज बनती हैं। अर्निंग उन्हीं की होती है जो वहाँ पे वेरीफाइड होते हैं। तो वहाँ पे जब 10,000 आपके फॉलोअर हो गए, मोनेटाइज होता है आपका पेज, तो फिर क्या होगा, आपसे केवाईसी भी होती है वहाँ पे। ये बात आपको नोट करने वाली बात है, फेसबुक में केवाईसी भी होती है। ठीक है, आप लोग कहते हैं ना कि भाई फेसबुक तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेता, इंस्टाग्राम कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेता। जब डॉक्यूमेंट नहीं लेता तो उन लोगों के साथ ही स्कैम भी होता है और उन्हीं लोगों के द्वारा भी स्कैम होता है जिनके डॉक्यूमेंट नहीं लगे हुए, आम यूजर है, मल्टीपल आईडीज बनाई हुई है, तो होगा ना स्कैम सबके साथ। मल्टीपल आईडीज बन रही है और लोगों को तो आजकल तो नए नए धोखे आ रहे हैं कि भाई आपके नाम से एक दूसरी आईडी बना के लोगों से पैसे लिए जाते हैं। वो क्यों हो रहा है, अनसेफ तो है ही, और दूसरा आपका साथ धोखा होता है। और दूसरी चीजें जो, आप एक यूजर हैं फेसबुक के, विद फैमिली आप फेसबुक नहीं चला सकते, इंस्टाग्राम नहीं चला सकते। ठीक है, तो अनसेफ हो जाता है। अब जब यहाँ पे आपके पेज वेरीफाई हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपसे केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट फेसबुक लेता है। आप चाहें तो आप आज अपने सेटिंग में जाइए, वहाँ पे देखिए कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और ये चीज भी देखिएगा कि अगर आपको व्यूअर बढ़ाने हैं, व्यूअर बढ़ाने मीन्स आपके जो फॉलोइंग है, जो आपने वीडियो डाली है, आपने जो कंटेंट डाला है, उसके फॉलोवर बढ़े, व्यूअर बढ़े, तो आपके रील्स के व्यूअर बढ़े तो क्या करना पड़ेगा, आपको और पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि फेसबुक पैसे नहीं लेता, फेसबुक पैसे लेता है। फेसबुक पैसे लेगा तो आपको और चीजें करनी पड़ेंगी। बहुत टफ काम है, मतलब पैसा लेना सोशल मीडिया से बहुत टफ काम है। जिस तरह से फेसबुक वीडियो पर जो है ना
अगर आपको 1,000 व्यू चाहिए तो कम से कम $1 से $5 जो है फेसबुक आपसे लेता है। अगर जो आपका नॉर्मल वीडियो है, लोग कहते हैं ना कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लोग लाइक कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, मेरे पास व्यूअर नहीं आ रहे, व्यूज कम आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? या तो आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, या फिर आप उसमें सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको व्यूअर बढ़ाने हैं तो फेसबुक अलग से चार्ज भी लेता है। भाई मैं आपके व्यूअर बढ़ाता हूँ, आप हमें इतना पे करो, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम पे भी। फोटो एंड वीडियो साझा करना आप जानते हैं, वहाँ पे सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है। वहाँ पे रील्स डालो, फोटो डालो, लोगों को मैसेज करो, है ना। और बिजनेस के पर्पज से भी लोग करते हैं। और जब आप अच्छे वहाँ पे बन जाते हैं, वहाँ पे आपके फॉलोवर बनते हैं 10,000, तो जाके आप पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि जो वैसे लोग होते हैं जिनके व्यूअर अच्छे हैं, तो कंपनियां उनके पास जाती है, मार्केट में जो कंपनी है, फिर उनसे चार्जेस लेके फिर वहाँ पे उनका प्रमोशन करते हैं। किसी का सूट का कारोबार होता है, किसी का प्रोडक्ट का, किसी आयुर्वेदिक का। तो जो अच्छे फॉलोअर बन जाते हैं उनके वहाँ पे पैसे तब बनते हैं। ये नहीं कि डायरेक्टली वहां से आप पैसा कमा रहे हो। उसमें भी सेम है, आपके कंटेंट अच्छे होने चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, आपको 10,000 फॉलो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैसे कमाने हैं ना, तो 10,000 फॉलोवर चाहिए, ये सब चाहिए। अदरवाइज तो आप टाइम पास ही कर रहे हैं। और 4 से 5 घंटे, 6 घंटे कम से कम रील्स देने, एक बार रील देखना शुरू कर देते हैं तो 4 से 5 घंटे वहां पे लगाते हैं। यहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी क्या होता है, आप देखते होंगे, जो अच्छे व्यूवर है, जो अच्छा कंटेंटर है, जो बनाता है, जिनके फॉलोअर अच्छे हैं, तो उनको बिजनेस करने का मौका मिल जाता है और ब्रांड प्रमोट करने के लिए। लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए, साल 2 साल 3 साल की मेहनत चाहिए, तब जाके वहां से आप अर्निंग कर पाएंगे। यहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी वो भी कहता है कि भाई आपके पास व्यूअर नहीं आ रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। तो ये लोग जो हैं जिनके फॉलोअर ज्यादा हो जाते हैं और इनके और फॉलोअर और जो रील है और वायरल हो, इसके लिए भी पैसे पे करते हैं इंस्टाग्राम को, जैसे फेसबुक करता है। एक मिनट, स्क्रीन हैंग हो गया मेरा। वेट, चलिए अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में आप जाते हैं तो एज ए प्राइम, अगर आप पे काम करना चाहते हैं, आप जानते ही होंगे, एज ए प्राइम यूजर वहाँ पे जुड़ते हैं तो आपसे पैसे लिए जाते हैं। अमेजोन भी पैसे लेता है आपसे। 1,500 रुपये पर ईयर होता है। प्राइम 3 मंथ्स का लेना है तो 600 रुपया होता है, और मंथली लेना है तो 299 का होता है, और एनुअली 800 रुपये का होता है। अनलिमिटेड प्राइम वीडियोस आपको मिलती है। तो अमेजोन भी फ्री नहीं है, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको प्राइम लेना पड़ता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी है ना, और अमेजोन हो, जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल हो, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है डिलीवरी का, 1 हफ्ते का, 4 दिन का, 5 दिन का, इन्होंने एक नीति और अपनाई हुई। आपने नोटिस किया होगा कि आज ही आपका प्रोडक्ट चाहिए, आज आपने ऑर्डर किया, आज ही चाहिए, तो उसके लिए भी अलग से पे करना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इन चीजों को कंपेयर कीजिए यूजमी के साथ, कि यूजमी में ऐसा क्या हो रहा है, आप इतना पैसा कैसे बचा पा रहे हैं। आप सोशल मीडिया में रह के और ई कॉमर्स यूज करके कई चीजें ऐसे हैं जो आप पैसा वेस्ट करे जा रहे हैं, वेस्ट करे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हर तरह से आपका पैसा सेव हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया यूज मी सेविंग ऐप है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी प्राइम मेंबर्स टेकर है, आप चाहे वाईफाई लेते हैं, चाहे आप तो लोग तो क्रिकेट के दीवाने हैं, वो भी उसके भी प्राइम शुरू हो गए हैं, तो उसके भी प्राइम लेते हैं लोग। प्राइम खेलो, प्राइम खेलो, प्राइम खेलो, है ना। और अपना अपना रिचार्ज कराते हैं, अपना फैमिली पैक के लिए कराते हैं, इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं,
किसी तरफ से भी हम कहीं से भी नहीं बचे हुए हैं, हम वही चीजें कर रहे हैं। लेकिन हमें कोई अगर कोई ऑफर करता है ना सामने से कि सर आप ये प्लान कर लो, इसमें सिर्फ 799 का प्राइम है, तो आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, अरे तो हमें चैन बनाने का सिस्टम है, ये है वो है। लेकिन आपको सिर्फ उनको क्या करना है, उन चीजों को हाईलाइट करना है जो ऑलरेडी लाइफ में कर रहे हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप देखते होंगे जब भी आप फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 50 रुपए तक का आप कुछ भी करते हैं तो उसमें कोई आपका फीस नहीं लगता है। और 50 से 100 रुपए तक करते हैं तो आपको 1 रुपया प्लेटफॉर्म फीस लगता है। और 100 से ऊपर करते हैं आप जो भी रिचार्ज, उसमें 2 रुपये फीस लेता है प्लेटफॉर्म फीस। पहले नहीं होता था, अब होने लग गया। पेटीएम में 1,000 से नीचे है तो 4 रुपये लगता है, और 1,000 से 50,000 के 5,000 के बीच में है तो 8 रुपये प्लेटफॉर्म फीस लगता है। 5,000 से 40,000 के बीच में होता है तो 20 रुपये प्लेटफॉर्म फीस लगता है। अब 40,000 30 रुपये प्लेटफॉर्म लगता है, पेटीएम चार्ज करता है। और गूगल पे के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो भी बिल पेमेंट या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो उनसे शुल्क लेता है। शुल्क कितना होता है? 0.5% से लेके 1% तक होता है। साथ ही जीएसटी इंक्लूड होता है उसमें, और ये सीधा बैंक से डिडक्ट होता है। तो आप कहते हैं ना कि हमारा पैसा क्यों कट रहा है, अगर आपसे पेटीएम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर रहा है या फिर गूगल पे डायरेक्टली चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे बैंक से पैसा कट रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? इन्हीं कंपनियों को जा रहा है। परेशान होते हैं ना, सर मेरा बैंक से पैसा कट रहा है, कहाँ कट रहा है, इतना चार्ज कट रहा है, उतना चार्ज कट रहा है। तो कुछ प्रॉफिट तो बैंक भी लेगी और बाकी जो थर्ड पार्टियां वो भी लेती है। आप बात करते हैं यूज मी, वाई यूज मी, तो आपके साथ दिमाग में काफी सारी चीजें फील हो गई होंगी कि हमें यूज मी क्यों करना है और हम जो कर रहे हैं वो क्या गलतियां करे जा रहे हैं। यूज मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे आप 799 के अंदर आप एंटर होते हैं और आपको इनकम के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। और अब तो 790 जो है 800 रुपये भी पे करने की जरूरत पड़ेगी, अब तो ऑनलाइन भी आ गया। एज ए फ्री यूजर आप यहाँ पे 10% तक यूज भी क्वाइन वैसे भी कमा सकते हैं, चाहे प्राइम मेंबर हो चाहे फ्री मेंबर हो, ठीक है। और पोस्ट डाल सकते हैं, लाइक से पैसा कमा सकते हैं, लाइक कमेंट से पैसा आपको कमा सकते हैं यहाँ पे। और घर बैठे आपको इनकम करने की सुविधा मिल रही है, शॉपिंग से कमाई आपकी हो जाएगी, कमीशन भी मिलता है, 30% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो ये चीज आपको देखनी है। शॉपिंग आप अदर प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर रहे हैं, जो इतने का ले रहे हैं, आप अगर आपने 2,000 का प्रोडक्ट लिया है और आज आपको इमरजेंसी है, आज ही चाहिए, तो वो सर्विस भी वहां पे है। तो जो 2,000 का प्रोडक्ट है कितने का पड़ा? 500 रुपए का। कैसे? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया कि भाई मुझे 2 घंटे में चाहिए, 5 घंटे के अंदर चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आपको महंगा पड़ा। यहाँ पे आपको मार्केट से सस्ता प्रोडक्ट भी मिलेगा, टाइम पे भी मिलेगा, सर्विस भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छे होंगे, और आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत भी नहीं है, प्लस आपको कमीशन मिल रहा है। वैसा कितना बढ़िया सिस्टम है ये। और जितने भी आप बिल पेमेंट रिचार्ज करते हो उससे आपको 10% गिफ्ट फ्री भी मिलते हैं, कॉइन फ्री मिलते हैं। अब कोई कहता है, अब कोई कहता है यहाँ पे कि मुझे रिचार्ज पे क्या रिडीम होगा, मैं उसका यूज कैसे करूं, क्या मेरा विड्रॉल हो जाएगा? तो नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, रिफर कीजिए, शेयर कीजिए, हर बार आपको 100 कॉइन मिलेंगे। और बिल पेमेंट रिचार्ज करिए, अपना करिए, दूसरों का कमाइए, करिए। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स है जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, उनको बोलिए मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ, आपका रिचार्ज करिए ना, कॉइन कमाइए ढेर सारे, और उसका बेनिफिट आप ही को होने वाला है। कैसे? आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो अप टू 30% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये था मेरा बेसिक सिस्टम जो आपको बताना जरूरी था। किसी चीज को करने के लिए अगर मुझे कोई किसी को भी खाना बनाना है और उसका स्वाद लेना है, तो खाना स्वादिष्ट कैसे बनता है, कि हमने क्या इंग्रेडिएंट उसमें डाले, कैसे बना, कैसे क्या क्या हुआ। तो यूज मी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, यूज मी में क्या खास बातें हैं, मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करा देता तो आपको मजा कैसे आता। आपको पता होना चाहिए हमें क्यों करना है, उसके पीछे जो खजाना है, या जो हमारा लैक ऑफ नॉलेज है, जो बेसिक है वो हमारा क्लियर नहीं है, तो हम प्रैक्टिकली क्यों करेंगे। कई लोग यूज मी को यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको पता, उनको ये लग रहा है माइंड में कि यार ये फेसबुक की इसी तरह से कर रहा है, क्या फायदा, लाइक कमेंट से कोई पैसा मिलता है।
ठीक है, तो ये चीजें बेसिक चीजें क्लियर होनी जरूरी थी। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। अब चलते हैं हमें प्यारे से यूजमी के प्लेटफॉर्म।